हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आप सभी का होम स्टडी बाय गोविंद सर आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा चैप्टर अलजेब्रा चल रहा है और अलजेब्रा में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम रिमेनिंग जो स्पेसिफिक टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल्स प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसलिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एंड रिमेंबर, एक्चुअली किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है और आपने वैसा क्वेश्चन पहले कभी सॉल्व नहीं किया हुआ है, देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करना एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए आपको ऑलमोस्ट हर एक टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि अगर एक बार भी आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया हुआ है तो एग्जाम में टाइम नहीं लगता है। इसलिए जरूरी ये है कि ऑलमोस्ट हर एक कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान से देखें और उन्हें समझने की कोशिश करें, फिर उसके बाद उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब आज के सेशन का पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है दैट इज √5 अपॉन √3 प्लस √2 माइनस 3√3 अपॉन √5 प्लस √2 एंड प्लस 2√2 अपॉन √5 प्लस √3। इसे सिंप्लीफाई करना। नाउ सिंप्लीफाई करते समय डिनोमिनेटर में √3 प्लस √2, √5 प्लस √2, √5 प्लस √3 डिनोमिनेटर के टर्म्स अलग अलग। हम फ्रैक्शनल वैल्यूज को तब तक डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते जब तक डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम ना हो। अब डिनोमिनेटर सेम करना रूट टर्म्स में हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाए, तो ऐसे केस में एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं ताकि हम क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर पाए। और वो कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में रूट के टर्म्स दे रखे हों प्लस और माइनस के फॉर्मेट में, आइदर प्लस और माइनस व्हाटएवर, तब ऐसे केस में इन डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए तरीका होता है कि डिनोमिनेटर में अगर रूट का टर्म आ रहा हो तो रेशलाइजेशन करते हैं, और रेशलाइजेशन का मतलब होता है रूट एलिमिनेट करना, रूट को रिमूव करना। तो ऐसे केस में इनके बीच का जो भी साइन है उसका रेसिप्रोकल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इट मींस अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें इन दोनों के बीच के साइन को रिवर्स करके, तो दैट वुड बी √a माइनस √b अपॉन √a माइनस √b। इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, ये रेशलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर का तरीका है। तो ऐसा करने पर ऊपर हो जाएगा √a माइनस √b और नीचे होगा इन दोनों, क्योंकि फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होती है, इसलिए जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस है। दैट्स व्हाई एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a प्लस बी और a माइनस बी का कॉन्सेप्ट हो गया, तो दैट वुड बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दैट मींस √a स्क्वायर एंड माइनस √b स्क्वायर। दैट इज ठीक। ऐसे ही अगर हम माइनस वाले केस में देखें तो भी, क्योंकि एक दोनों में से किसी भी एक टर्म में प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म्स के लिए अगर रूट का सिंबल आ रहा हो तो रेशलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, और रेशलाइजेशन के लिए इनके बीच के साइन को रिवर्स करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट वुड बी √a प्लस माइनस है तो प्लस कर देंगे, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। दैट इज, अब इसमें भी अगर न्यूमरेटर की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर हो जाएगा √a प्लस √b और नीचे होगा एक बार प्लस एंड एक बार माइनस, तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, दैट इज √a स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर। दैट वुड बी। अब अगर आप ध्यान दें तो हम अपने फ्रैक्शन को डायरेक्टली ऐसा लिख पाएंगे, इन दोनों टर्म्स के बीच के साइन को रिवर्स कीजिए और इसे ऊपर लिख दीजिए और दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस करके नीचे कर दीजिए, ये डायरेक्टली इसका रेशलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर हो जाता है। ऐसे यहां देखें तो इन दोनों के बीच के साइन को रिवर्स करके ऊपर लिखा जाए। ओके, ये हमारा फ्रैक्शन था जिसका हम रेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो दोनों के बीच के साइन को रिवर्स करके ऊपर लिखा जाए और दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस नीचे कर दिया जाए, ये रेशलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर हो जाता है। दैट मींस हम ऐसा डायरेक्टली कर पाएंगे। क्लियर? इट मींस दैट इज 1 अपॉन √a माइनस √b अगर दिया है तो इसका रेशलाइजेशन करने के लिए बीच का साइन रिवर्स करके ऊपर लिखें, दैट इज दिस वन डिवाइडेड बाय इन दोनों में के स्क्वायर्स का डिफरेंस नीचे, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। नाउ इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अपने क्वेश्चन में यूज करें तो एक छोटी सी बात याद रखिएगा, वो ये कि जब हमारे डिनोमिनेटर में प्लस का साइन हो तो कोशिश कीजिए कि इन दोनों में से जो बड़ा नंबर उसे पहले रखा जाए। ओके, क्योंकि प्लस में तो किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिखा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब प्लस का साइन बीच में हो तो रेशलाइजेशन करते समय बड़े नंबर को पहले और छोटे नंबर को बाद में कीजिए, अगर ऐसा सीक्वेंस नहीं है तो।
सीक्वेंस चेंज कर लीजिए, ठीक है। प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में तो अगर हम सीक्वेंस चेंज करेंगे तो माइनस का साइन कॉमन आएगा, इसलिए हम माइनस की फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, हम माइनस वाले को बाद में देखेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में अभी प्लस का केस है। और अगर आप ध्यान दें तो सभी में फर्स्ट टर्म बड़ा, इसलिए हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। न्यूमरेटर में जो वैल्यू लिखी है उसको एज इट इज रहने देते हैं। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है और रूट के सिंबल्स हैं, इसलिए हम रेशनलाइजेशन करते समय बीच के साइन को रिवर्स करके ऊपर लिखेंगे, तो दैट वुड बी √3 माइनस √2 एंड डिवाइडेड बाय दोनों टर्म्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस, तो दैट वुड बी √3, दैट इज √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। सिमिलरली हियर यहां पर भी ऐसे ही करते हैं, न्यूमरेटर में जो भी टर्म दिया एज इट इज रहने देते हैं, बीच के साइन का रिवर्स करके ऊपर लिखेंगे, तो दैट वुड बी √5 माइनस √2 एंड डिवाइडेड बाय इनके बीच स्क्वायर्स का डिफरेंस, तो √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। एंड लास्ट टर्म 2√2 हमें दे रखा है, बीच के साइन को रिवर्स करके ऊपर लिखना है, तो बीच में है प्लस तो माइनस कर देंगे, दैट इज एंड डिवाइडेड बाय इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, तो √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, दैट इज क्लियर। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो √5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दैट वुड बी √15 माइनस √10 डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 माइनस इससे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट वुड बी 3 √3 का √5 से मल्टीप्लाई, तो रूट की रूट से मल्टीप्लाई √15 हो जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा, माइनस 3√6 डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, तो that would be √5 square is 5 minus √2 square is 2 and here इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2√10 minus 2√6 divided by first square minus second square, तो 5 minus 3। now further जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करते हैं। इस केस में 3 minus 2 is 1, तो 1 डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं, तो √15 minus √10 here इधर दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, जो 3 कॉमन आएगा दैट इज उसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस √6 डिवाइडेड बाय एंड 5 माइनस 2 इज 3, तो 3 एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो इट वुड बी √10 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 इज 2, ये 2 भी एलिमिनेट हो गया। नाउ हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है, तो इट मींस हम इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर, चलिए ट्राई करते हैं, तो √15 माइनस √10 माइनस √15 एंड माइनस माइनस प्लस √6 प्लस √10 एंड माइनस √6। नाउ फर्दर जितना होता है सिंप्लीफाई करना है हमें, तो √15 प्लस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस √10 एंड प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा, √6 कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस सारे टर्म्स जब एलिमिनेट हो गए तो कितना आएगा 0, सो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी 0, तो इस फंक्शन की वैल्यू हमारी 0। क्लियर, तो इस तरह से हम इन कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्टली यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है दैट इज √3 प्लस √4 डिनोमिनेटर में, दैट इज 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1 एंड सो, दैट इज इसे सिंप्लीफाई करना है अप टू 1/√8 प्लस √9, सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया और डिनोमिनेटर में रूट के टर्म्स हो, वो भी प्लस या माइनस में से किसी एक में, तो इट मींस रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट बनता है। अब रेशनलाइजेशन करते समय हमने आपसे कहा था कि अगर फर्स्ट टर्म छोटा हो तो फिर इसको सीक्वेंस को चेंज कर लेते हैं। ओके, तो चेंज कंसीडर कर रहे हैं, लिखेंगे। ऐसे केस में √4 पहले और √3 बाद में लिखा जा सकता है, प्लस का साइन रेशनलाइजेशन करते समय बीच का साइन रिवर्स करते हैं, तो दैट वुड बी √4 माइनस √3 अपॉन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, क्योंकि हमने सीक्वेंस चेंज किया है इसलिए √4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर, ऐसे इधर देखते हैं, तो दैट वुड बी √5 पहले लिखेंगे क्योंकि 5 बड़ा है, बीच का साइन रिवर्स करेंगे दैट इज, और इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस दैट इज। ओके, जब आपको क्वेश्चन में बहुत सारे टर्म्स दिए गए हों तो आपको फिर एक बात और देखनी होती है, क्या इनमें कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट बन रहा है। √3 और √4 दैट मींस 3 4 1 का डिफरेंस, 4 5 1 का डिफरेंस, 5 6 1 का डिफरेंस, 8 9 1 का डिफरेंस, दैट मींस डिनोमिनेटर में जस्ट 1 का डिफरेंस है। इट मींस सबके डिनोमिनेटर के स्क्वायर्स का डिफरेंस जब हम करेंगे तो वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। ओके, क्योंकि सबका डिफरेंस 1 आ रहा है इसलिए वैल्यू भी हमारी सेम आ रही है। तो ऐसे केस में हम सारे टर्म्स को सॉल्व करने की बजाय फर्स्ट 2 टर्म्स और एक लास्ट टर्म को केवल सिंप्लीफाई करते हैं, तो √9 पहले लिखेंगे, बीच का साइन रिवर्स दैट इज, और दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस √9 स्क्वायर माइनस √8 स्क्वायर दैट इज।
अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सकता है फर्दर, तो इट विल बी √4 माइनस √3 एंड डिवाइडेड बाय √4 स्क्वायर 4 एंड √3 स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 इज 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस √5 माइनस √4, इधर भी √5 स्क्वायर 5, √4 स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 1 एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा √9 माइनस √8 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 9 इज √9 स्क्वायर 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 1, लिखने की जरूरत नहीं। अब इसे सिंप्लीफाई कर, जब मिडिल टर्म्स हमें नहीं पता हो तो ऐसे केस में हम केवल फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म को ही सॉल्व करते हैं, इसके थ्रू कंक्लूजन निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कोई ना कोई वैल्यू एलिमिनेट हो रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट टर्म और इसका सेकंड टर्म और इसका फर्स्ट टर्म सेम है, तो इट मींस कुछ एलिमिनेट हो जाएगा। तो √4 और √4 माइनस ये कैंसिल हो जाए, क्लियर। अब क्या देखना है, हमारा फर्स्ट जो टर्म था जिसको सिंप्लीफाई करके हम लाए हैं, इसमें से पहली वैल्यू एलिमिनेट हो रही, अगर फर्स्ट टर्म में से पहली वैल्यू एलिमिनेट हो तो लास्ट की सेकंड वैल्यू एलिमिनेट होगी, और अगर फर्स्ट की सेकंड एलिमिनेट होती तो लास्ट की फर्स्ट वैल्यू एलिमिनेट हो जाती। याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उसको, अगर फर्स्ट वाले टर्म की फर्स्ट वैल्यू एलिमिनेट हो रही तो लास्ट वाले टर्म की सेकंड वैल्यू एलिमिनेट होगी, लेकिन अगर फर्स्ट टर्म की सेकंड वैल्यू एलिमिनेट होती तो लास्ट वाले टर्म की फर्स्ट वैल्यू एलिमिनेट होती, और मिडिल सारे टर्म्स हमारे एलिमिनेट हो जाते। इट मींस ये तो हमारा एलिमिनेट नहीं हो रहा क्योंकि √3 आएगा नहीं, हाँ इधर देखेंगे √5 आएगा तो √5 एलिमिनेट हो जाएगा एंड सो ऑन। इट मींस फर्स्ट वाले में से सेकंड टर्म हमारा बचेगा और लास्ट वाले में से फर्स्ट टर्म हमारा बचेगा, दैट इज √9 प्लस, बस यही हमारा आंसर होना चाहिए। √9 को लिखा जा सकता है 3 माइनस √3, सो दैट्स द सिंपलेस्ट फॉर्मेट। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में ऐसा लिखा जा सकता है 3 माइनस √3, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1 एंड सो ऑन डॉट 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 प्लस 1/156। ओके, इसे सिंप्लीफाई करना, सबके डिनोमिनेटर में अलग अलग टर्म्स दे रखे हैं, अगर डिनोमिनेटर के टर्म्स अलग अलग हैं तो फ्रैक्शंस के रूल के अकॉर्डिंग प्लस माइनस में एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है। इतने सारे टर्म्स, मिडिल टर्म्स हमें पता भी नहीं है तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा हम तो बता ही नहीं सकते, और जब हमें एलसीएम नहीं पता है तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या किया जाए, ऐसे केस में हम कोशिश करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर को फैक्टर्स करें, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें। तो 12 होता है दैट इज 4 3 जा 12, ऐसा लिखा जा सकता है, 3 4 जा या 4 3 जा, दैट इज 3 into 4, ऐसा लिख सकते हैं। अब डेफिनेटली जो सेकंड टर्म है उसमें इन दोनों में से एक टर्म आना चाहिए, ओके। तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, तो इसे लिख सकते हैं 4 5 जा 20, दैट इज। अब नेक्स्ट टर्म में इन दोनों में से एक आना चाहिए, तो दैट मींस 5 6 जा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या हो, तो लास्ट टर्म के लिए अगर आप ध्यान दें तो 3 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स 4 5 5 6 3 4, नेक्स्ट 4 यहां आ रहा है, फिर 5 यहां आ रहा है एंड सो ऑन, इस तरह से। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। नाउ 156 दो कंसेक्यूटिव नंबर्स किस किस का प्रोडक्ट है, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स के केस में लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था जब हम शॉर्ट एंड इंडाइसिस पढ़ रहे थे तब। तो कंसेक्यूटिव नंबर चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है जो नंबर आपके पास है उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखिए, दैट मींस 156 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 144 होता है। अब 144 किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर, तो 12 का नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 13, मे बी इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो। ओके, चलिए चेक करते हैं। तो 12 3 जा 36 एंड 12 1 जा 12 एंड 3 15, दैट मींस 156 12 एंड 13 का प्रोडक्ट है, क्लियर। अगर ऐसा है तो इसको लिखा जा सकता है 1/12 into 13, हम ऐसा लिख सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में अब हमारे पास एक एडवांटेज है कि 3 4 4 5 5 6 12 13 ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, और जब भी ऐसा हो तो एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को आप डायरेक्टली यूज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। क्या है वो कॉन्सेप्ट, दैट इज अगर कभी दो नंबर्स में से कंपेयर करें, लेट a इज लेस देन b, और आपके 1 फ्रैक्शन के फॉर्मेट में इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखा हो, a into b लिखा हो, तब ऐसे केस में इसको लिखा जा सकता है इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस में जो बड़ा उसमें से छोटे को माइनस करेंगे तो b माइनस a हो जाएगा, तो 1/b माइनस a इंटू इन दोनों में से छोटा नंबर पहले तो 1/a माइनस इन दोनों में से बड़ा नंबर बाद में 1/a माइनस 1/, दैट मींस इसको ऐसा लिखा जा सकता है, क्लियर। रिपीट करते हैं एक बार, अगर दो नंबर्स में से एक नंबर छोटा और एक बड़ा है और इन दोनों का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में दिया हुआ है
दैट मीन्स 1 अपॉन ए इंटू बी, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ए और बी का डिफरेंस इंटू 1 अपॉन छोटा नंबर माइनस 1 अपॉन बड़ा नंबर, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब इधर आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में दिया 1 अपॉन 3 इंटू 4, तो इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस, तो दैट वुड बी 4 माइनस 3, दैट इज इंटू इन दोनों में से छोटा नंबर 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, हम ऐसा लिख पाएंगे। क्लियर? तो इसको भी देखते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, चलिए लिख लेते हैं पहले 1 अपॉन 5 माइनस 4, दैट इज ओके, और 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5, हम ऐसा लिख पाएंगे। अब क्योंकि ये भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं और बीच में कई सारे टर्म्स मिसिंग है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म को ही यूटिलाइज करेंगे, केवल इन्हीं के थ्रू हम क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करें। लास्ट टर्म को और लिख लेते हैं, तो लास्ट टर्म हमारा है 1 अपॉन दोनों का डिफरेंस, दैट वुड बी 13 माइनस 12 इंटू छोटा नंबर तो 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 13, हम ऐसा लिख पाएंगे। क्लियर? चलिए इधर देखें, तो 4 माइनस 3 1, लिखने की जरूरत तो नहीं, तो दैट वुड बी 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4। इधर आते हैं, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5, एंड लास्ट टर्म हो जाएगा, ये भी 1 है, तो दैट वुड बी 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 13, हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इन दोनों को देखें तो 1/4 माइनस 1/4 प्लस कैंसिल हो। नाउ फर्स्ट वाले टर्म में हमारा दोनों में से कौन सा टर्म बचा? फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट बच रहा है। अगर यहाँ फर्स्ट बच रहा है तो वहां सेकंड बचना चाहिए, दैट मीन्स अगर सेकंड एलिमिनेट हो रहा है तो उधर फर्स्ट एलिमिनेट होगा, दैट मीन्स ये एलिमिनेट हो जाए, मिडिल सारे टर्म्स हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास बचा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 13, सिंप्लीफाई करना, 3 और 13 का एलसीएम 39, 3 से डिवाइड करेंगे 13 माइनस 13 से डिवाइड करेंगे 3, दैट वुड बी 10 अपॉन 39, दैट्स योर सॉल्यूशन। इट मींस इसको सिंप्लीफाई करके ये आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if 1 upon cube root of 25 minus cube root of 5 plus 1 is equal to a cube root of 25 plus b cube root of 5 and plus c, find the value of a plus b minus c, ये वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। अभी हमने देखा था कि अगर डिनोमिनेटर में रूट के टर्म्स हों तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, हम डिनोमिनेटर का रेजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर का रेजिस्ट्रेशन करना तभी तक आसान है जब तक स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट हो। यहां तो क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट, तो क्यूब रूट के कॉन्सेप्ट में क्या करें? एक्चुअली बीच में इक्वल का साइन दिया है और इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो टर्म्स हैं। लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर आ रहा है जबकि राइट साइड में डिनोमिनेटर नहीं है और हमें एबीसी की वैल्यूज चाहिए। दैट मींस इसको सिंप्लीफाई करके हम इसका डिनोमिनेटर अगर एलिमिनेट कर सकें तो फिर हम न्यूमरेटर के टर्म्स को लाइक टर्म्स को कंपेयर करके एबीसी की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, ऐसे केस में इसका डिनोमिनेटर एलिमिनेट करना है और डिनोमिनेटर एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं वो अब आपको सोचना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 25 माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1। तो क्यूब रूट के कॉन्सेप्ट में क्योंकि हमारा रेजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो फिर इसे किसी और कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे केस में 25 इज 5 स्क्वायर और क्यूब रूट को लिख सकते हैं एक्सपोनेंट 1/3 माइनस 5 को एक्सपोनेंट 1/3 एंड प्लस 1, हम इसे ऐसा लिख पाएंगे। क्लियर? नाउ अगर आप ध्यान दें तो 1 और 5 का स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। हमने शॉर्ट हैंड इंडाइसिस में पढ़ा था कि किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट के पूरे का एक्सपोनेंट तो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई में आते। अगर ऐसा है तो फिर हम इसे लिख पाएंगे 1/5 के एक्सपोनेंट का पूरे का एक्सपोनेंट को रिवर्स करके लिखा जा सकता है। दैट मींस हम ऐसा लिख पाएंगे। क्लियर? माइनस 5 टू द पावर 1/3 एंड प्लस 1, ये टर्म ऐसे लिखा जा सकता है। नाउ स्क्वायर दिस वन एंड 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 स्क्वायर इज 1 एक्चुअली। तो फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 1/3 दैट इज फर्स्ट टर्म। अगर इनटू में 1 और आ जाए तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर टर्म यही होगा। तो फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर एंड दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में, ये एक फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट बनने जा रहा है। किस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट? हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर दोनों की मल्टीप्लाई, ये प्लस में और यहां माइनस। अगर इसके साथ दैट इज फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में, अगर इसके साथ a प्लस बी आ जाए इनटू में तो फिर ये बन सकता है a क्यूब प्लस बी क्यूब की एंटिटी, ऐसा बन जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? a प्लस बी एंड नेक्स्ट प्लेस इज a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है।
तो दैट मीन्स अगर हम यहां देखें तो फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में, हमारे को चाहिए a प्लस बी, दैट मीन्स 5 टू द पावर 1/3 प्लस 1 ये चाहिए। ओके, अगर ये चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स अगर हम डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा 5 टू द पावर 1/3 एंड प्लस 1, ये हमें चाहिए। लेकिन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो न्यूमरेटर में भी इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर, ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर, ऐसा करने पर न्यूमरेटर का टर्म हमारा बन जाएगा 5 टू द पावर 1/3 एंड प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा, एंड डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट इज a क्यूब, 5 टू द पावर 1/3 का क्यूब एंड प्लस b क्यूब 1 क्यूब, ऐसा हो जाएगा। क्लियर, तो यहां हमने फॉर्मूला यूज किया दिस वन। अब ऐसा करने पर 5 टू द पावर 1/3 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1/3 पूरे का एक्सपोनेंट 3, तो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई में आएंगे तो 5 हो जाएगा एंड प्लस 1, दैट इज क्लियर। तो ऊपर हो जाता है 5 टू द पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, एक्चुअली हमें 3 टर्म्स चाहिए, क्यूब रूट 25 का टर्म, क्यूब रूट 5 का टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास क्यूब रूट 25 का टर्म तो है ही नहीं, 1/3 को हम क्यूब रूट ऑफ 3 तो लिख सकते हैं, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5 हम इसे ऐसा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 6, दैट इज एंड प्लस 1/6, ये लिखा जा सकता है। क्यूब रूट 25 का टर्म हमारे पास नहीं है, और राइट साइड में दे रखा है a क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस b क्यूब रूट ऑफ 5 एंड प्लस c, ये दिया। क्योंकि हम दोनों को कंपेयर करने जा रहे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, 25 का टर्म यहाँ है ही नहीं क्यूब रूट का, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई कोफिशिएंट नहीं, तो इट मींस a इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर b की बात करें तो b क्यूब रूट 5 का कोफिशिएंट है, तो क्यूब रूट 5 का कोफिशिएंट 1/6 है, सो b विल बी 1/6। और अगर हम c की बात करें तो c है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू यहाँ पर 1/6 प्लस में, सो c विल बी 1/6, दैट इज क्लियर। तो ये हमारे टर्म्स हो जाते हैं। तो a b c की वैल्यूज हमारे पास ये हो गई। हमसे कहा गया a प्लस b माइनस c की वैल्यू आइडेंटिफाई करो, कितना हो, सो a प्लस b माइनस c, a की वैल्यू 0 है, प्लस b की वैल्यू 1/6 एंड माइनस c की वैल्यू 1/6, प्लस माइनस कैंसिल 0, सो a प्लस b माइनस c की वैल्यू 0 हो जाती है। दैट्स द कॉन्सेप्ट। देखिए, आपको क्वेश्चंस के अंदर कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करना आना चाहिए, फॉर्मूले को कैसे यूज करना है ये समझ में आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और जब आपने इस फॉर्मेट का मींस किसी भी फॉर्मेट का एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया हो, तो वैसे किसी भी क्वेश्चन को वैसे ही अगर फर्दर आपको क्वेश्चन दिए जाए तो आप ट्राई कर सकते हैं और सॉल्व इजीली कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 2 माइनस 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3 फाइंड x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 18, इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। अब अगर हम इसके थ्रू देखें तो हमसे जिस फंक्शन की वैल्यू पूछी गई है इसमें x का एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल फॉर्मेट में नहीं है। ओके, फ्रैक्शनल फॉर्मेट में नहीं, हमें x क्यूब का टर्म चाहिए, x स्क्वायर का टर्म चाहिए और x का टर्म चाहिए। ओके, तो अब यहां से जो 3 टर्म्स दे रखे हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, इसकी बात आती है। तो यहां अगर हम देखें तो ये x है, ये 1/3 एक्सपोनेंट के टर्म्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा 3 टर्म्स में अप्लाई करना मुश्किल होगा। 1/3 एलिमिनेट करने के लिए क्यूब करना होगा, क्यूब का 3 का टर्म्स का कॉन्सेप्ट बहुत टिपिकल है, इसलिए हम इसमें 2 टर्म्स करेंगे, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो दैट वुड बी x माइनस 2 इक्वल टू, इन दोनों में से ये टर्म बड़ा है तो 2 टू द पावर 2/3 इधर करते हैं, माइनस का 2 टू द पावर 1/3 ऐसा कर लें। अब एक्सपोनेंट 2/3 के कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम x क्यूब चाहिए, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम क्यूब कर ले, क्यूब अगर हम दोनों साइड क्यूब करते हैं तो इट वुड बी x माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2 टू द पावर 2/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3 का होल क्यूब, ऐसा हो जाएगा। नाउ 2 टर्म्स के क्यूब का कॉन्सेप्ट हमें पता है, तो a माइनस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू a माइनस b, दैट इज दिस वन, ऐसा हो जाएगा। राइट साइड में भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, तो राइट साइड में हो जाएगा a माइनस b के होल क्यूब में, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, सो a क्यूब इज 2 टू द पावर 2/3 क्यूब प्लस b क्यूब, प्लस नहीं माइनस में माइनस आता है, तो इट वुड बी माइनस 2 टू द पावर 1/3 का होल क्यूब
एंड माइनस 3ab, तो 3 इंटू a इज 2 टू द पावर 2 बाई 3 इंटू b इज 2 टू द पावर 1 बाई 3 इंटू a माइनस b, तो दैट इज 2 टू द पावर 2 बाई 3 माइनस 2 टू द पावर 1 बाई 3। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब इधर सिंप्लीफाई करें तो दैट वुड बी एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का मल्टीप्लाई करना है तो 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 टू 12x, दैट वुड बी क्लियर। और राइट साइड में अगर हम देखें तो 2 टू द पावर 2 बाई 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 कैंसिल, here will be 2 and माइनस इसको देखें तो 2 टू द पावर 2 बाई 3 एंड 2 टू द पावर 1 बाई 3, तो 1 बाई 3 एंड 2 बाई 3 1 हो जाएगा, सो दैट वुड बी 2 टू द पावर 1, तो 3 इंटू 2। नाउ ये टर्म हमें नहीं चाहिए, अगर ये टर्म नहीं चाहिए तो इस टर्म की जगह रिप्लेस किया जा सकता है x माइनस 2, तो इसकी जगह लिख देते हैं x माइनस 2, दैट इज। नाउ फर्दर जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करते हैं, ट्राई करते हैं। तो x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x विल बी 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x एंड माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12, दैट इज। नाउ अब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना ट्राई करें। ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो फंक्शन चाहिए उसको भी ध्यान में रखेंगे, तो हमें चाहिए एक्स क्यूब का टर्म हमारे पास है, हमें चाहिए 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर का टर्म भी हमारे पास है, हमें चाहिए 18x कहां से आ सकता है, 12x ये है, 6x ये है, तो इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं। ओके, तो इतने टर्म्स तो हमें मिल गए, तो दैट इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x एंड प्लस 6x माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, और हमें चाहिए प्लस में 18। अब 18 के लिए अगर ध्यान दें तो ये तो माइनस का 8 है, ओके, हमें प्लस का 18 चाहिए, तो एक काम करते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में अपनी तरफ से प्लस 18 ऐड कर लेते हैं, तो प्लस 18 दैट इज विल बी इधर हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 12, और ये जो 8 था माइनस का इसको ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। हमने 18 लेफ्ट साइड में अपनी तरफ से ऐड किया तो राइट साइड में भी 18 ऐड कर देते हैं, तो जो टर्म हमें चाहिए, जो फॉर्मेट हमें चाहिए वो ये बन गया। अब इसकी वैल्यू उधर जो भी आएगी दैट वुड बी द आंसर, वो हमारा आंसर है। तो 2 माइनस करना है 4, तो यहां से आएगा 2 दैट इज 10 22 एंड 18 दैट इज 40, सो द वैल्यू विल बी 40, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 40। ये हो गया 2 एंड 10 हो जाएगा 22 8 30 10 40, सो द वैल्यू विल बी 40, इट मींस इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हमारी 40 हो जाती है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हो जाता है ये भी हमारे लिए। आज हमने अलजेब्रा में कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को देखा। अगर आप इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, प्री एंड मेंस दोनों में, इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ हमारा अलजेब्रा का चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम एक स्पेसिफिक चैप्टर के साथ आपके सामने दोबारा फिर रिप्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।